नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे से मेरे पेशेंट्स पूछते हैं सर अमेरिकन डॉक्टर्स 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट को अच्छा बोलते हैं और आप मैलेबल इम्प्लांट को प्रमोट करते हैं, तो इन दोनों में से अच्छा इम्प्लांट कौन सा है? इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट ज़्यादा अच्छा है कि मैलेबल इम्प्लांट ज़्यादा अच्छा है? मैं डॉक्टर आशीष सब्रवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, इस वीडियो में आपको 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट और मैलेबल इम्प्लांट का कंपैरिजन दिखाऊंगा और फिर आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा इम्प्लांट ज़्यादा सूट करता है। देखिए, 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट और मैलेबल इम्प्लांट दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग चीज़ हैं। अलग मतलब कि दोनों ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट के लिए इम्प्लांट्स हैं। इन इम्प्लांट्स के साथ आप सेक्स कर सकते हो, सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक आप मान लो कि सेब है और एक संतरा है, मतलब कि सेब और संतरा दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग टाइप के फल हैं, लेकिन दोनों ही फल हैं, दोनों ही खाने में मीठे होते हैं, लेकिन फिर भी आप सेबों को और संतरों को कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे ही 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट और मैलेबल इम्प्लांट दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों को आप एग्जैक्टली 1:1 करके कंपेयर नहीं कर सकते। आप या तो 3 पीस इन्फ्लेटेबल डिसाइड कर सकते हो या मैलेबल इम्प्लांट डिसाइड कर सकते हो। आइए इस वीडियो में हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। इस कंपैरिजन को मैं 8 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये इम्प्लांट्स कैसे काम करते हैं। नंबर 2, इन इम्प्लांट्स की हार्डनेस कैसी होती है। नंबर 3, इनकी नेचुरल फील और नेचुरल इरेक्शन कैसी आती है। नंबर 4, कंसीलेबिलिटी, ये कैसे छुपाया जा सकता है। नंबर 5, इनकी लाइफ कैसी होती है। नंबर 6, इनकी कॉम्प्लिकेशंस। नंबर 7, इनका कन्वीनियंस ऑफ यूज़, कितनी आसानी से ये यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 8, कॉस्ट, कि दोनों में से कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा महंगा है, कौन सा ज़्यादा सस्ता है। सबसे पहली चीज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये इम्प्लांट्स काम कैसे करते हैं। देखिए, जो 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पेनाइल सिलेंडर्स होते हैं जो पेनिस में लगते हैं, एक स्क्रोटल पंप होता है और एक रिजर्वायर होता है जो पेट के अंदर लगता है। पेट के अंदर वाला रिजर्वायर दिखता नहीं है, इसी में वाटर स्टोर होता है। पेनिस हमेशा नॉन इरेक्ट स्टेट में छोटी सी श्रिंक्ड रहती है। जब पेशेंट को सेक्स करना होता है तो वो स्क्रोटल पंप को दबाते हैं और स्क्रोटल पंप को दबाने से रिजर्वायर का पानी पंप से होता हुआ सिलेंडर्स में जाता है और सिलेंडर्स में इरेक्शन आती है, सिलेंडर्स में हार्डनेस आती है। इस हार्डनेस की वजह से पेशेंट सेक्स कर सकता है। सेक्स करने के बाद फिर से वो स्क्रोटल पंप को दबाते हैं, सिलेंडर्स का पानी स्क्रोटम में चले जाता है और वहाँ से फिर रिजर्वायर में चले जाता है, तो पेनिस फिर नॉन इरेक्ट हो जाता है। मैलेबल इम्प्लांट में सिर्फ 2 रॉड्स होती हैं, ये दोनों कॉर्पोरा में लगती हैं। एक रॉड एक कॉर्पोरा में, दूसरी रॉड दूसरी कॉर्पोरा में। इसमें कोई पंप नहीं होता, कोई रिजर्वायर नहीं होता। ये वाले सिंपल इम्प्लांट्स होते हैं, इनमें डाउन करके डाउन हो जाता है, अप करके अप हो जाता है, तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सिंपल है। दूसरे वाले में पंप दबाना पड़ता है, उससे पानी आता है, पानी आके इरेक्शन आती है। दूसरा पॉइंट, हार्डनेस। कई लोगों को लगता है कि इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स मैलेबल इम्प्लांट से ज़्यादा हार्ड है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। हार्डनेस में मैलेबल और इन्फ्लेटेबल दोनों इम्प्लांट्स अच्छे हैं। बेसिकली इतना हार्ड होना चाहिए इम्प्लांट कि अच्छी तरह पेनिट्रेट कर सके और पेशेंट आराम से सेक्स कर पाए। ना मैलेबल इम्प्लांट्स में प्रॉब्लम होती है सेक्स करने में, ना इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स में प्रॉब्लम होती है सेक्स करने के लिए। बस ठीक इम्प्लांट लगा होना चाहिए, ठीक साइजिंग होनी चाहिए, सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोनों इम्प्लांट से। कई लोगों को लगता है कि वुमेन ऑन टॉप सिर्फ 3 पीस से कर सकते हैं, मैलेबल से नहीं कर सकते। ये सच नहीं है। मैलेबल इम्प्लांट से भी वुमेन ऑन टॉप या कोई भी पोजिशन आप चाहो उस पोजिशन में सेक्स आप कर सकते हो। तीसरी चीज़, नेचुरल इरेक्शन और फील। मेरे से 2 दिन पहले एक पेशेंट ने बोला, सर ये जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है उसमें तो जब आपको सेक्स करना हो या पंप करते हो इरेक्शन आ जाती है और सेक्स कर सकते हैं, तो मैलेबल इम्प्लांट में तो इरेक्शन आती नहीं है, वो वैसा का वैसा रहता है, तो हम सेक्स कैसे करेंगे। देखिए, जो पंप होता है, पंप को दबाने से सिलेंडर्स में पानी आता है, तो उससे सिलेंडर्स हार्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी नेचुरल इरेक्शन आती है। जब ये हार्ड हो जाते हैं तो हार्डनेस से पेनिस का साइज बढ़ता है, सब कुछ होता है और उससे आप फिर सेक्स कर सकते हो। तो इन्फ्लेटेबल में भी हार्ड, जब पानी डालते हैं तो हार्डनेस आती है और उसके बाद सेक्स कर सकते हो। जो मैलेबल होता है उसके अंदर ऑलरेडी हार्डनेस होती है, तो आप उससे आराम से सेक्स कर सकते हो। तो दोनों में सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये कि इन्फ्लेटेबल के अंदर उसको पंप करते हैं तब हार्डनेस आती है, और जब सेक्स कर लो तो फिर पानी वापस आ जाता है, फिर सॉफ्टनेस, लूजनेस आ जाती है। तो ये एक नेचुरल इरेक्शन टाइप होता है। जो मैलेबल इम्प्लांट होता है उसमें हार्डनेस हमेशा बनी रहती है। जब छुपाना हो तो कपड़ों को नीचे जा बेंड करके छुपा सकते हो, लेकिन फिर भी पेनिस उसी हार्ड पोजीशन में और इरेक्ट पोजीशन में ही रहता है। फिर भी जब आप सेक्स कर रहे होते हैं
तो चाहे आप इन्फ्लेटेबल से कर रहे हो चाहे मैलेबल से कर रहे हो, तो कुछ एबनॉर्मल फील नहीं होता ना पेशेंट को ना पार्टनर को, तो फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल आती है। सिर्फ जो यूज़ करने का तरीका है कि पहले डिफ्लेटेड था फिर इन्फ्लेट हो जाता है, जो इन्फ्लेटेबल में होता है और मैलेबल में नहीं होता, ये डिफरेंट है। बट एक बार इरेक्शन आ जाए इन्फ्लेटेबल में तो उसकी हार्डनेस और फील और सेक्स क्वालिटी मैलेबल की जितनी ही होती है, बिल्कुल सेम होती है। अगला पॉइंट है कंसीलेबिलिटी, मतलब इसको छुपाया कैसे जा सकता है। तो कंसीलेबिलिटी एक चीज़ है जिसमें इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट बिल्कुल हायर पॉइंट्स लेता है, क्योंकि ये जब आप डिफ्लेट कर देते हैं तो बिल्कुल पेनिस श्रिंक हो जाती है, और पेनिस श्रिंक होने से पता भी नहीं चलता कि पेशेंट ने इम्प्लांट लगवाया हुआ है। लेकिन मैलेबल के अंदर हमेशा पेनिस स्टिफ रहेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा नेचुरल से नॉर्मल से ज़्यादा एबनॉर्मल लग सकता है। तो अगर कंसीलेबिलिटी की बात है तो इन्फ्लेटेबल की कंसीलेबिलिटी मैलेबल से कई गुना ज़्यादा बेटर है। अगला पॉइंट है इन इम्प्लांट्स की लाइफ कितनी होती है। देखिए मैलेबल इम्प्लांट जो होते हैं उनमें सिर्फ 2 रॉड्स होती हैं, उसमें कुछ खराब होने वाली चीज़ नहीं होती। तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये लाइफ टाइम भी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि 10-15 साल के इनको चेंज करना ही पड़ता है। लेकिन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है उसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं, काफ़ी बारी ये पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो यूजली 10-15 साल की लाइफ हम बोलते हैं, उसके बाद यूजली चेंज कराना पड़ता है। बट चेंज करना आसान है, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इम्प्लांट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स के अलग कॉम्प्लिकेशंस है, मैलेबल इम्प्लांट्स के अलग कॉम्प्लिकेशन है। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो बड़ा ही अच्छा इम्प्लांट है, क्योंकि पेनिस हमेशा श्रंक रहता है, यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पेशेंट आराम से सेक्स कर सकता है, सेक्स करने का डाउन कर सकता है। जो मेन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में कॉम्प्लिकेशन है या प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो पेनिस में जगह बनाते हैं सिलेंडर्स डालने के लिए, स्क्रोटम में जगह बनाते हैं पंप डालने के लिए, पेट में जगह बनाते हैं रिजर्वॉयर डालने के लिए। तो मल्टीपल पार्ट्स डिफरेंट जगहों में डालने में टाइम ज़्यादा लगता है, और इसी की वजह से सर्जरी में थोड़ा इन्फेक्शन का रिस्क मैलेबल इम्प्लांट से ज़्यादा है। तो अगर आप कोई हाई रिस्क पेशेंट है जिसमें शुगर कंट्रोल नहीं है या और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही ज़्यादा होते हैं, तो उन सब पेशेंट्स में इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो फिर हम सेफली इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैलेबल इम्प्लांट होता है उसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है इरोजन। इरोजन का मतलब है कि कई लोग कहते हैं कि इम्प्लांट पड़ा हुआ है उसके बाद अपने आप बाहर निकल जाता है पेनिस से, तो ये चीज़ इन्फ्लेटेबल में कम होती है और मैलेबल में ज़्यादा होती है। मैलेबल में इरोजन का क्या कारण है कि इम्प्लांट हमेशा हार्ड रहता है, वो हमेशा कॉर्पोरा में प्रेशर डालते रहता है, और उस प्रेशर की वजह से आस्ते आस्ते कॉर्पोरा कभी कभी इरोड हो जाता है, तो वो इम्प्लांट बाहर आ सकता है। ये इरोजन तब ज़्यादा होती है अगर कई डॉक्टर्स ओवर साइज इम्प्लांट डालते हैं, मतलब वो नॉर्मल अगर साइज़ हमने कॉर्पोरा का 20 सेंटीमीटर मेजर किया है, वो 20.5 या 21 सेंटीमीटर का डालेंगे इम्प्लांट। तो अगर बड़ा इम्प्लांट डालेंगे उससे हमेशा पेन होती रहेगी और थोड़े टाइम में ये इम्प्लांट इरोड कर जाएगा। हमेशा इम्प्लांट बिल्कुल प्रॉपर साइज़ का ही डालना चाहिए, ताकि पेनिस छोटी भी ना हो और बाद में इम्प्लांट का इरोजन भी ना हो। दूसरा, इम्प्लांट इरोजन का एक और रीज़न होता है कि इम्प्लांट ठीक से पोजीशन में नहीं लगाया हुआ। अगर आप ओवर साइज इम्प्लांट डालोगे वो हमेशा गलत पोजीशन में लगेगा और उसके बाद इरोड कर जाएगा। तो हम पेशेंट्स का हमेशा प्रॉपर साइज करते हैं और प्रॉपर प्लेसमेंट करते हैं, ताकि पूरा इम्प्लांट कॉर्पोरा में अच्छी तरह फिट आ जाए। इसके अलावा हम पेशेंट्स को सर्जरी के बाद बताते भी हैं कि कैसे आप अपने इम्प्लांट का ध्यान रख सकते हो ताकि आगे चल के इरोजन ना होए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं। तो इसलिए मैलेबल इम्प्लांट के साथ भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो इरोजन का रिस्क काफ़ी कम है। बट अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करें कि इरोजन मैलेबल में ज़्यादा होती है कि इन्फ्लेटेबल में, तो मैलेबल का इरोजन के चांसेस इन्फ्लेटेबल से कई गुना ज़्यादा है। उसके बाद कन्वीनियंस ऑफ यूज़। देखिए, कन्वीनियंस ऑफ यूज़ जो होता है, मतलब कि आप कितनी आसानी से इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस है। अब कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट का जो सिस्टम है मेरे को समझ ही नहीं आता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट बिल्कुल नहीं कराना। मैं ऐसा नहीं चाहता कि सेक्स से पहले बैठ के अपना पंप प्रेस कर रहा हूँ और उसका इरेक्शन आ रही है, मैं तो चाहता हूँ सिंपली इरेक्शन हो जाए, तो मेरे को मैलेबल इम्प्लांट ही कराना है। और कई पेशेंट अब ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि मैं ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मेरा पेनिस हमेशा इरेक्ट पोजीशन में होएगा और मैलेबल इम्प्लांट हमेशा हार्ड रखेगा मेरे पेनिस को, मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल ही मैलेबल इम्प्लांट अच्छा नहीं लगता, वो लोग इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट कराते हैं। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। अब कई लोगों को आईफोन अच्छा लगता है, कई लोगों को सैमसंग अच्छा लगता है। सैमसंग के फीचर्स ज़्यादा हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ है, लेकिन फिर भी वो लोग सैमसंग को प्रेफर करते हैं। और कई लोग हैं जो आईफोन को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आसान है यूज़ करना। तो आप वो आईफोन वाले हैं जो मैलेबल इम्प्लांट प्रेफर करते हैं या सैमसंग वाले हैं जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट प्रेफर करते हैं,
वो आपके खुद के चॉइस के ऊपर है। लास्ट चीज़ है कॉस्ट। ये मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सोचिए, इंडिया के अंदर जैसे अगर हम बात करेंगे तो टोयोटा या मारुति ये सारे सस्ती कार्स हैं, और BMW, मर्सिडीज ये सारी महंगी कार्स हैं। काम दोनों कार्स का सेम है, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में बैठ के जाना। अब क्योंकि कॉस्ट कम है, इसीलिए ज़्यादातर आप रोड पे टोयोटाज या मारुतिज ही देखते हैं। ज़्यादातर लोग कॉस्ट कम की वजह से ये वाली गाड़ियाँ लेते हैं। जो लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको शौक है कि अच्छी गाड़ी में जाएं, तो वो लोग हमेशा मर्सिडीज़ या BMW लेते हैं। वैसे ही मैलेबल इम्प्लांट और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट का भी है। दोनों इरेक्शन के लिए हैं, दोनों सेक्स करने में हेल्प करते हैं, दोनों पेनिस में हार्डनेस लेके आते हैं। जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है वो फार सुपीरियर है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी 7-8 गुना ज़्यादा महंगी है। जो मैलेबल इम्प्लांट्स हैं उनकी कॉस्ट कम है, लेकिन सिंपल है यूज़ करना और उतने फीचर्स भी नहीं है उसके। वो हमेशा पेनिस इरेक्शन में रहता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का इम्प्लांट चाहिए। हमारा जो सेंटर है उसमें हम लोग डेली इम्प्लांट करते हैं, डेली एक दो इम्प्लांट करते हैं, और उसमें से 90% जो केसेस हैं वो हम लोग मैलेबल इम्प्लांट के करते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं मैलेबल इम्प्लांट प्रमोट करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब पेशेंट आते हैं हम सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं और कॉस्ट देख के वो लोग मैलेबल इम्प्लांट चूज़ करते हैं। क्या वो सेटिस्फाइड है मैलेबल इम्प्लांट करा के? हाँ, हमेशा वो लोग उसकी हार्डनेस देख के और देखते हैं कि आज तक हमारे को इरेक्शन नहीं हो रही थी, हमारे को इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, अब साइज़ इतना अच्छा हो गया है, इरेक्शन इतनी अच्छी हो गई है, हार्डनेस इतनी अच्छी आ रही है, तो वो लोग खुश होते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि मैंने इन्फीरियर क्वालिटी का इम्प्लांट करा लिया है। और जो लोग इन्फ्लेटेबल कराते हैं वो भी देख के कि कितना नेचुरल है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, फिर पंप किया तो बिल्कुल हार्ड हो गया, वो चीज़ देख के भी खुश होते हैं। तो सारे इम्प्लांट्स अच्छे हैं, सबके फीचर्स मैंने डिस्कस करे हैं। आपको जो इम्प्लांट कराना है हम सारे टाइप के इम्प्लांट्स कराते हैं। हमारे सेंटर में हम मैलेबल में इंडियन इम्प्लांट, टेक्ट्रा इम्प्लांट, रिजिटेन इम्प्लांट, और इन्फ्लेटेबल में 3 पीस इन्फ्लेटेबल AMS 700, रिजिकॉन का इन्फ्ला AX, ये सारे इम्प्लांट्स हम लोग करते हैं। आप जो भी इम्प्लांट कराना चाहते हैं, सबसे पहले डिसीजन लीजिए कि आप मैलेबल कराना चाहते हैं कि इन्फ्लेटेबल, और अपना डिसीजन लेकर हमारे पास आइए। और भी कुछ डिस्कस करना है तो हमारे से फेस टू फेस आके डिस्कस करिए। अगर आपको पेनाइल इम्प्लांट कराना है और उसके लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।